नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा जरूरत हो तो लगा दे 2 दिन का लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, सीपीसीबी ने जारी की एडवाइजरी, घरों से बाहर बचने की दी सलाह। गौतम गंभीर ने लिया इस दिल्ली प्रीमियर लीग की तैयारियों का जायजा, प्रदूषण पर आप सरकार को जमकर घेरा। त्योहारों के बाद देश में फिर लौटा कोरोना। दिल्ली में 20 दिन बाद 2 लोगों की मौत, 24 घंटे में देश भर में 555 लोगों की हुई डेथ। और रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी राहत, कोरोना से पहले की तरह सामान्य तरीके से दौड़ेंगी सभी स्पेशल ट्रेनें, 30% तक घटेगा किराया। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी और इसी मुद्दे पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार को पोल्यूशन से निपटने के लिए इमरजेंसी कदम उठाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर जरूरत लगे तो 2 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया जाए। आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान और क्या कुछ खास रहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, जिससे लोगों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में राजधानी के दमघोटू प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता भी जाहिर की और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई। इस दौरान कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली पीठ ने सरकारों से तीखे सवाल किए और कहा है कि हर बार किसानों को ही दोष मढ़ दिया जाता है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या हालात सुधारने के लिए 2-3 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली में स्कूलों के खुलने पर गौर किया। बेंच ने सरकारों को वाहनों को रोकने, दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसे कदम तत्काल उठाने को कहा। अदालत ने वायु प्रदूषण पर कहा कि हर किसी पर किसानों को दोष देने का जुनून सवार है। क्या आपने देखा है कि पिछले 7 दिनों से दिल्ली में किस तरह पटाखे जलाए जा रहे हैं? लोग घरों के अंदर मास्क लगा रहे हैं। छोटे बच्चों को इस हालत में स्कूल जाना पड़ रहा है। प्रदूषण से उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं। इसके बारे में भी दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। ये केंद्र सरकार का अधिकार नहीं, दिल्ली सरकार का अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि आज इस पर एक बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि मैं किसी राज्य को या किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, हम कदम उठा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपात कदम उठाने को और इस संबंध में सोमवार तक जानकारी देने को कहा है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसके लिए दिल्ली और अन्य राज्य सरकार का फैशन बन गया है किसानों को जिम्मेदार बताना। उन्होंने पूछा है कि पटाखा बैन का आदेश दिया था, उसका क्या हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदूषण के 80% कारण पराली जलाने के अलावा और भी हैं। पटाखों, वाहनों से होने वाले प्रदूषण आदि को नियंत्रित करने के लिए आपका क्या तंत्र है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में केंद्र सरकार समेत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सरकार को आपातकालीन मीटिंग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण को लेकर राज्यों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार को गाड़ियों पर रोक लगाने का विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह 10 बजे वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई और इस दौरान AQI 473 से ज्यादा रहा। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण का कहर जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के वातावरण में घुली जहर कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीपीसीबी ने
लोगों को अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, ऑफिस में काम करने वाले लोगों को भी अपनी सेहत का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली की हवा में घुली जहर कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर सीपीसीबी ने लोगों को बाहर जाने से बचने के लिए सलाह दी है। साथ ही सरकारी और निजी ऑफिस को गंभीर एयर पॉल्यूशन को देखते हुए वाहनों के उपयोग को कम से कम 30% तक कम करने का निर्देश दिया है। आज सुबह दिल्ली की हवा का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 499 रिकॉर्ड किया गया, जो शुक्रवार से भी ज्यादा खराब है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को इस मौसम का सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। दिल्ली में 24 घंटे का AQI शाम 4 बजे 471 दर्ज किया गया। गुरुवार को AQI 411 दर्ज किया गया था। सीपीसीबी ने शुक्रवार को हुई मीटिंग में कहा, सरकारी और निजी कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठानों को सलाह दी जाती है कि वे वाहन के उपयोग को कम से कम 30% घर से काम करके, कारपूलिंग, फील्ड गतिविधियों को अनुकूलित करके कम करें। लोगों को बाहरी गतिविधियों को सीमित करने और कम से कम करने की सलाह दी जाती है। बता दें कि आसपास के राज्यों में पराली जलने और दिवाली और छठ के पर्व पर हुई आतिशबाजी की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन अधिक बढ़ गया है। शुक्रवार को 2 इलाकों में AQI 700 के ऊपर दर्ज किया गया। राजधानी के कई इलाके रेड जोन में बने हुए हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर काफी असर पड़ा है। साथ ही खराब हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में 30 नवंबर से शुरू हो रही इस दिल्ली क्रिकेट लीग की तैयारियों को लेकर इस दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान गौतम गंभीर ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर भी अपनी चिंता जाहिर की। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अपने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में पहली बार 30 नवंबर से क्रिकेट लीग का आयोजन करने जा रहे हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये लीग खेली जाएगी, लिहाजा इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सांसद गौतम गंभीर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने इस लीग को लेकर साफ किया है कि इसमें उन खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा जो पैसों और सुविधाओं के अभाव में खेल में आगे नहीं बढ़ पाते। ईडीपी कॉन्सेप्ट है कि 10 विधानसभाएं, 10 की 10 विधानसभाओं की टीम बनेगी, बच्चे खेलेंगे और जो जीतेगा, जो टीम जीतेगी उसको 30 लाख रुपए का इनाम है, जो रनर अप आएगी उसको 20 लाख रुपए का इनाम है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमने जिस तरीके की फैसिलिटी बनाई है, यहाँ पर ईस्ट दिल्ली के बच्चे आएँ, इधर खेलें और जो अच्छा टैलेंट होगा होपफुली वो आगे जाए और उसको फाउंडेशन सपोर्ट भी करेगी। क्योंकि आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। कल एक बच्चा आया लक्ष्मी नगर से जो रेडी लगाता है, ना उसके माता है ना माता पिता ना उसके हैं, एक रेडी लगाता है, उसके बावजूद यहाँ पर आया, उसने ट्रायल दिया। अगर वो अच्छा होगा तो वो सिलेक्ट होगा और वो खेलेगा, और अगर कल वो अच्छा करता है पूरी हमारी फाउंडेशन उसको सपोर्ट करेगी। अगर 21 साल का बच्चा रेडी लगा रहा है, उसके बाद उसको अगर मौका मिलता है यहाँ पर फ्लडलाइट्स के नीचे खेलने का, ऐसे ग्राउंड में खेलने का, क्रिकेट खेलने का, इससे बेहतर उसके लिए क्या हो सकता है। उसके पास ना जूते थे। तो यही ईडीपीएल का सबसे बड़ा मकसद है कि जो बच्चा जिस मर्जी परिवार से आए उसको पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी प्रतिभा दिखाने का। वहीं इस दौरान दिल्ली के प्रदूषण को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि एक मैराथन कराने की बात कहने वाली दिल्ली सरकार प्रदूषण को तो दूर नहीं कर पा रही है। दिल्ली के बेटे को पहले कैंपेन करने से तो रोके कोई। पूरी देश में घूम चुके हैं दिल्ली छोड़ के। यमुना की हालत देखी आपने, 2000 करोड़ जो उनको बजट मिला था कहाँ चला गया। ये सवाल तो आप लोग पूछोगे ना, आप लोग पूछोगे नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि आपके बच्चे भी, आप भी तो इसी दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरे बच्चे भी रहते हैं। छठ पूजा के टाइम हालत देखी थी यमुना की कि पानी से उस फोम को हटाया जा रहा था। ये हमारे IIT के CM है जो अपने आपको दिल्ली का बेटा कहते हैं।
लीग मैच यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे, जिसे हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्रेसिंग रूम, 4 पिचों, अभ्यास पिचों, फ्लड लाइट्स, एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्कोर बोर्ड और गंभीर के हस्तक्षेप के साथ अन्य बुनियादी ढांचे के साथ रणजी ट्रॉफी मानकों में अपग्रेड किया गया था। ईडीपीएल के सभी मैचों को यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित करने की योजना है और इस उद्देश्य के लिए एक ऐप को भी विकसित किया जा रहा है। दिल्ली से सचिन बिडलान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। त्योहारी सीजन के बाद देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी। आपको बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 500 से ज़्यादा कोविड डेथ रिकॉर्ड की गई है। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में कोविड से डेथ के 2 मामले भी सामने आए। साथ ही दिल्ली के अंदर कोविड के ताज़ा आंकड़े की संख्या 62 के करीब है, जो वाकई चिंताजनक है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले दिल्ली वालों की चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62 नए मामले सामने आए हैं और 2 मौत हो गई है। ये मौतें चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली में 20 दिन बाद कोरोना से कोई मौत हुई है। नवंबर महीने में पहली बार कोरोना से किसी की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 0.12% हो गई है। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल 14,40,332 मामले सामने आए हैं। इसमें से 14,14,868 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 25,093 दिल्ली वालों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 371 मामले हैं। इसमें से 156 होम आइसोलेशन में हैं। फिलहाल दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 111 है। टेस्टिंग की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 49,874 कोरोना टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में अब तक 2,99,72,235 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। वहीं अगर देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,516 नए मामले सामने आए, 13,155 रिकवरी हुई और 501 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इसमें मौतों का नंबर डराने वाला है। देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,62,189 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना काल में स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चल रही अब सभी गाड़ियां सामान्य ट्रेन के तौर पर ही चलेगी, जिससे सीधे तौर पर रेल से यात्रा करने वाले लोगों की जेब पर भी बोझ कम पड़ेगा। आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन के आधार पर जो टिकट थी उसका किराया पहले ज़्यादा लिया जा रहा था और अब ट्रेन सामान्य रूप से चलने पर किराए में करीब 30% तक की कमी आएगी। कोरोना महामारी की वजह से रेलवे ने रेगुलर ट्रेनों पर रोक लगा दी। सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही थी। लेकिन अब कोरोना से राहत मिलती देख रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए रेगुलर ट्रेनों को फिर शुरू कर दिया है। खबर है कि कुछ दिनों के अंदर ही 1700 से अधिक ट्रेनें रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर कर दी जाएंगी। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी सर्कुलर में ये साफ कहा गया है कि अब फिर प्री कोविड वाले रेट लागू कर दिए गए हैं, यानी जो अभी तक स्पेशल किराया दिखाया जा रहा था वो बदल जाएगा और रेगुलर किराया अब देना होगा। इन सब के अलावा अब जनरल टिकट वाला सिस्टम भी खत्म होने जा रहा है। अब सिर्फ रिजर्व और वेटिंग टिकट वालों को ही यात्रा करने की अनुमति रहेगी। जनरल क्लास वाली टिकट मौजूद नहीं रहने वाली है। इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि पहले से बुक हो चुकी ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा किराया नहीं वसूला जाएगा। वहीं कोई पैसा वापस नहीं होगा। ट्रेनों में बेशक ही बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। बता दें कि मार्च 2020 में कोरोना कोहराम को देखते हुए ट्रेनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई थी। 166 साल में ये पहली बार था जब ट्रेनों का परिचालन रुक गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।